घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए 51 सूत्र आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। नंबर 1, गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजा अवश्य कराएं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 3 साल पर वास्तु पूजा अवश्य कराते रहना चाहिए। नंबर 2, यदि घर की रसोई तथा जल की व्यवस्था सही दिशा में हो तो सभी वास्तु दोष को दूर कर देता है। नंबर 3, यदि आपका सोफा पूरब की दीवार से सटा हुआ है तो कृपया करके उसे दीवार से 5 अंगुली दूर करके रखें। नंबर 4, घर में खाने का स्थान पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। नंबर 5, खाने का टेबल चौकोर होना चाहिए, ना कि गोल या अंडाकार। नंबर 6, यदि घर में वास्तु दोष है तो उसके लिए आप पिरामिड यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 7, घर में मृत व्यक्तियों की या मृत आत्मा की प्रतिमा हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। भूलकर भी पूरब दिशा या मंदिर में ना लगाएं। नंबर 8, घर में ऐनक पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नंबर 9, घर में घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ना कि अन्य स्थान में। नंबर 10, गाड़ी का पार्किंग आप उत्तर पूर्व में कर सकते हैं। नंबर 11, यदि आपके घर का दक्षिण दिशा नीचा है तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इससे आपको धन की हानि होगी। अतः दक्षिण दिशा में दीवार बनाकर ऊंचा कर देना चाहिए। नंबर 12, उत्तर पूर्व दिशा किसी भी स्थिति में ऊंचा नहीं होना चाहिए। नंबर 13, यदि आप कोई ज़मीन खरीदे हुए हैं और मकान बनाना चाहते हैं परंतु मकान बनाने का योग नहीं बन रहा है तो इस स्थिति में यदि वहां पर पुष्य नक्षत्र में अनार का पौधा लगा दें तो जल्द ही मकान बनने का योग बन जाता है। नंबर 14, अगर आपका घर चारों ओर बड़े मकानों से घिरा है तो उनके बीच बांस का लंबा फ्लैग लगा देना चाहिए, या यदि मकान के चारों ओर खाली ज़मीन है तो वैसा पेड़ लगाएं जो बहुत ऊंचा बढ़ने वाला हो। नंबर 15, आप अपने घर में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराएं। नंबर 16, अपने मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से 9 उंगली लंबा तथा 9 उंगली चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यही नहीं, जिस स्थान पर वास्तु दोष है वहां इस स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण करें। ऐसा करने से वास्तु दोष कम हो जाता है। नंबर 17, यदि मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार का दोष है तो उसे दूर करने के लिए कौड़ी, सीप लाल कपड़े में या मोली में बांधकर दरवाजे पर लटका देना चाहिए। नंबर 18, घर के मुख्य द्वार पर दोनों दिशा में अशोक के वृक्ष लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। नंबर 19, घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लोहे की लगाने से भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। नंबर 20, घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा या तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। नंबर 21, यदि आपके घर के उत्तर पूर्व वायव्य अथवा ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है तो तुलसी का पौधा लगा लेने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। नंबर 22, यदि आपके मकान में बीम का दोष है तो उसे समाप्त करने के लिए बीम को किसी चीज़ से ढक दें तथा बीम के दोनों ओर बांस की बांसुरी लगा देना चाहिए। नंबर 23, यदि आपका रसोई घर गलत दिशा में है तो रसोई घर के अग्निकोण में एक लाल रंग का बल्ब लगा देना चाहिए। इस बल्ब को सुबह शाम जरूर जलाएं। नंबर 24, यदि आप घर में अशांति अथवा धन की कमी महसूस कर रहे हैं तो घर में पान के पत्ते से हल्दी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 25,
घर में नियमित सुबह और शाम शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 26, घर में झाड़ू को ऐसे स्थान में ना रखें जहाँ किसी के पैर का स्पर्श हो। पैर के स्पर्श होने से धन नाश होता है। झाड़ू के ऊपर कोई भी वस्तु भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 27, अपने घर में दीवारों के ऊपर ऐसा चित्र लगाएं जो देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। इससे घर के प्रमुख अथवा सदस्यों को होने वाले मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नंबर 28, वास्तु दोष के कारण यदि आपके घर के लोगों को रात में नींद नहीं आती है या घर के सदस्यों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया हो तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। नींद भी खूब आने लगती है। नंबर 29, अपने घर के ईशान कोण को खुला रखें। इस स्थान को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। इससे घर में शुभत्व की वृद्धि होती है। नंबर 30, ईशान कोण में कोई भी भारी वस्तु अथवा भारी मशीनरी ना रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। नंबर 31, घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दें। नंबर 32, यदि आपके मकान में उत्तर दिशा में स्टोर रूम है तो उसे यहाँ से हटा दें। नंबर 33, अपने घर के पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण में स्टोर रूम बनाएं। किसी भी स्थिति में उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है और यदि स्टोर रूम बनाते हैं तो धन की हानि होगी। नंबर 34, यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी अर्थात दक्षिण दिशा में है तो मुख्य द्वार पर श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा लगानी चाहिए। नंबर 35, अपने घर के मंदिर में देवताओं के चित्र आमने सामने नहीं रखना चाहिए। नंबर 36, घर के मंदिर के दीवार का रंग हल्का रखें जैसे नारंगी, हल्का पीला, हल्का नीला अथवा सफ़ेद होना चाहिए। नंबर 37, यदि आपके रसोई घर में सिंक नैऋत्य कोण या अग्नि कोण में है तो वहां से हटाकर उत्तर पूर्व या पूर्व में रखें। नंबर 38, यदि आपके रसोई घर में फ्रिज नैऋत्य कोण में रखा है तो इसे वहां से हटाकर अग्नि कोण में रखें। नंबर 39, अपने घर के ब्रह्म स्थान पर कोई भी वस्तु न रखें। यह स्थान अन्य स्थान से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इस बात का जरूर ख्याल रखें। नंबर 40, यदि वास्तु दोष जनित घर है तो घर में गूगल जलाएं। दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। नंबर 41, घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए फूल नहीं रखना चाहिए। सूखे फूल रखने से आपकी किस्मत भी सूखने लगेगी। नंबर 42, संध्या काल में प्रतिदिन दीप जलाना चाहिए तथा कोई एक मनपसंद आरती करें। यदि आरती में घर के सभी सदस्य शामिल हों तो वास्तु दोष कम हो जाता है। नंबर 43, यदि आपके घर के सामने या पास में कोई नाला अथवा कोई नदी हो जिसका बहाव दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो ये वास्तु दोष है। अतः आपको चाहिए कि घर के उत्तर पूर्व कोने में पश्चिम की ओर मुख किए हुए नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति रखें। नंबर 44, यदि घर में जल बोरिंग गलत दिशा में है तो घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना चाहिए। नंबर 45, घर के पूजा स्थान के ईशान कोण में जल रखने से घर में सात्विक विचार का संचार होता है। नंबर 46, घर के पूजा स्थान में यदि आप अग्नि कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 47, यदि आपकी नई शादी हुई है तो आपको अपना स्थान वायव्य दिशा में बनाना चाहिए। नंबर 48, घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। नंबर 49, घर में यदि धन नहीं रुक रहा है तो तिजोरी इस स्थान पर रखें कि खोलते समय तिजोरी का द्वार पूर्व दिशा की ओर खोलें। नंबर 50,
यदि आपके रसोई घर में सिंक नैऋत्य कोण या अग्नि कोण में है तो वहां से हटाकर उत्तर पूर्व या पूर्व में रखें। नंबर 51, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।